नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। ये कोई बाहरी दुनिया का सफर नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने ही अंदर चेतना की गहराइयों में ले जाती है। ये मुक्ति का वो रास्ता है जिसकी बात सदियों से होती आई है। तो आइए साथ मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक महान राजा, एक सम्राट जिसके पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार में वो ऐसा डूबा कि उसने उस चीज की खोज नहीं की जो सबसे जरूरी थी। नतीजा, अगले जन्म में वो एक हाथी बना, दूसरे राजा के दरबार में खड़ा, सिर्फ पछतावे से भरा हुआ कि मानव जीवन का सुनहरा मौका उसने गवा दिया। ये कहानी असल में एक बहुत गहरे सवाल को जन्म देती है। ये जो जन्म मरण का चक्र है, जिसमें हमारे कर्म और हमारी सोच हमें बार बार घुमाती रहती है, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? कोई इससे आजाद कैसे हो सकता है? तो फिर रास्ता क्या है? कहाँ से शुरू होती है ये यात्रा? जवाब है, किसी जटिल पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधी, सच्ची और दिल से जुड़ी चीज से, जिसे कहते हैं भक्ति का मार्ग। अच्छा, तो ये भक्ति आखिर है क्या? देखिए, ये परमात्मा के साथ कोई सौदा नहीं है कि मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा। नहीं, भक्ति तो उस दिव्य शक्ति के लिए एक निस्वार्थ गहरा प्रेम है। एक ऐसी लगन है जो दिमाग से नहीं बल्कि सीधे दिल से निकलती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसे जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। ये तो अपने आप होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह। सबसे पहले मन में एक शुद्ध भाव जगता है। धीरे धीरे वही भाव एक निस्वार्थ प्रेम में बदल जाता है, और जब वो प्रेम गहरा और अटूट हो जाता है, तब वो सच्ची भक्ति बन जाता है। और इसी बात को एक पंक्ति में कितनी खूबसूरती से समझाया गया है कि वो परमात्मा है तो हर जगह, कण कण में है, लेकिन वो जाहिर तभी होता है, प्रकट तभी होता है, जब हृदय में सच्चा प्रेम हो। उसे बाहर नहीं, अपने अंदर प्रेम से ही पाया जा सकता है। तो ठीक है, प्रेम का मार्ग तो समझ आया, पर इस पर चले कैसे? क्या कोई तरीका है, कोई तकनीक? हाँ, बिल्कुल है। और यहां पर एक मार्गदर्शक, एक गाइड की जरूरत पर जोर दिया गया है। वो गाइड जिन्हें गुरु कहा जाता है, इस सफर के लिए जरूरी औजार देते हैं। वो एक युक्ति यानी एक तरीका बताते हैं, और एक नाम यानी उस दिव्य शक्ति का प्रतीक देते हैं। कहा जाता है कि ये नाम ही सभी धर्म ग्रंथों का सार है। वो चाबी है जो अंदर के दरवाजे खोलती है। और जो मूल अभ्यास है वो बहुत ही सहज है। इसे कहते हैं श्वास श्वास भजन। सोचिए, हमारी सांस जो हर पल चलती रहती है, बिना हमारे ध्यान दिए, बस उसी आती जाती सांस के साथ उस दिव्य नाम को याद करना, ये अनजाने में चल रही क्रिया को एक सचेत साधना में बदल देता है। तो जब तरीका मिल गया, जब साधना शुरू हुई, तो ये यात्रा बाहर से अंदर की ओर मुड़ जाती है। अब खोज अपनी ही चेतना की गहराइयों में होती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने वाले को असली अनुभव होते हैं। बताया जाता है कि ये सफर शरीर के अंदर ही मौजूद ऊर्जा केंद्रों से होकर गुजरता है। कंठ यानी गले से शुरू होकर ये नाम हृदय में उतरता है, जहां प्रेम जागता है। फिर नाभि तक पहुंचकर इसकी गूंज पूरे अस्तित्व में महसूस होती है। और यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये चेतना के और भी ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ती चली जाती है। और इस अंदरूनी सफर में बाहरी दुनिया के संकेत नहीं मिलते। यहां अनुभव होते हैं एक दिव्य प्रकाश के, जिसकी चमक की तुलना हजारों लाखों सूरज से की जाती है। और एक अनाहत सुर, एक ऐसी दिव्य ध्वनि जो लगातार अंदर बजती रहती है, बिना किसी बाहरी वाद्य। तो एक सवाल उठता है, जो इंसान अंदर से इतनी गहरी यात्रा पर है, वो बाहर की दुनिया में कैसे जिएगा? अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा? इसका जवाब कर्म योग के सिद्धांत में मिलता है, यानी निस्वार्थ भाव से कर्म करना। और इसका सार भगवद गीता के इस बेहद प्रसिद्ध श्लोक में छिपा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म करने पर ही अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। चलिए इसका मतलब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है सकाम कर्म, जिसमें हमारा सारा ध्यान फल पर होता है कि मुझे क्या मिलेगा। ये हमें सुख दुख के झूले में झुलाता रहता है और अहंकार को बढ़ाता है। दूसरा है निष्काम कर्म, जिसमें ध्यान सिर्फ काम पर होता है, उसे पूरी लगन से करने पर फल की चिंता नहीं होती। और यही रास्ता मन की शांति और सच्ची आजादी की ओर ले जाता है। इसे समझने के लिए किसान का उदाहरण बहुत अच्छा है। एक किसान खेत जोत सकता है, बीज बो सकता है, पानी दे सकता है,
वो अपना काम पूरी मेहनत से कर सकता है, लेकिन वो फल को उगने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। फल कैसा होगा, मीठा होगा या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं है। बस यही भाव अपने हर काम में लाना है। तो भक्ति, अंदरूनी अनुभव और बिना किसी अटैचमेंट के कर्म, ये सब मिलकर हमें कहाँ ले जाते हैं? इस यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है? वो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी परम मुक्ति। और एक बात साफ समझनी होगी, मोक्ष का मतलब मरने के बाद मिलने वाला कोई इनाम या स्वर्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो जीते जी पाने वाली एक अवस्था है, चेतना की एक ऐसी स्थिति जहां इंसान जन्म मरण के चक्र से आजाद हो जाता है और उस परम शक्ति के साथ एक हो जाता है। इस अवस्था में होता क्या है? जो मैं की भावना है कि मैं इस शरीर तक सीमित हूं, मैं दुनिया से अलग हूं, वो ऐसे घुल जाती है जैसे पानी की एक बूंद विशाल समंदर में मिल जाए। बूंद का अलग वजूद खत्म हो जाता है और वो समंदर ही बन जाती है। बस आत्मा का परमात्मा में ऐसा ही विलय हो जाता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर परम स्वतंत्रता यानी मोक्ष कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि एक अंदरूनी अवस्था है, तो फिर हम सबके लिए अपने अपने जीवन में सच में स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? इस पर सोचिएगा जरूर।